हेलो एवरीवन, 7th हिंदी मीडियम साइंस की क्लास। बेटा आपका चैप्टर 2 चल रहा है। पार्ट 2 के एक्सरसाइज करा रही हूँ मैं, जो काफ़ी बड़ी है एक्सरसाइज उसकी। उसमें अभ्यास प्रश्न के अंतर्गत बहुत सारी आपकी क्वेश्चन आंसर हैं और डिटेलिंग है और खाली स्थान है, सही गलत है, तो वो सारा एक एक करके मैं हर वीडियो में आपको सेंड कर रही हूँ। अब आपका क्वेश्चन आंसर जो आपका चल रहा है उसमें अपन आगे चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अब अमीबा और मानव में पोषण की आप में विधि के अंतर और समानता बतानी है। अंतर और विधि और समानता बतानी है, जिसके अंतर्गत बेटा आपको जो है मैंने क्वेश्चन शायद लिखवा दिया था, तो एक बार देखें आपका क्वेश्चन क्या है, तो वो आप नोट कर लीजिए फिर से। इसमें फिर से मैं आपको बता देती हूँ। आपका जो है चल रहा है प्रश्न 10 के अंदर था आपका क्वेश्चन, मानव एवं अमीबा के पोषण में कोई एक समानता तथा एक अंतर लिखिए। तो आप इसका उत्तर देंगे कि समानता का अलग देंगे। समानता में देंगे आप कि दोनों के पोषण विधि में पाचक रस के द्वारा भोजन का पाचन होता है। तथा फिर अवशोषण होता है। और इस प्रक्रिया में, ऐसे भी लिख सकते हैं, इस प्रक्रिया में जटिल पदार्थ सरल पदार्थ में टूटते हैं। ये तो आपकी हो गई समानता। अब अंतर क्या है, तो अंतर देखेंगे। तो अंतर देखिए बेटा, आप अंतर क्या देंगे इसमें। अंतर में आपको देना है, अमीबा में पाचन क्रिया सरल है। जबकि मनुष्य में यह प्रक्रिया जटिल है।
तो एक तो हो गया सरल और जटिल का अंतर। तो इसमें आप और भी इस तरह से दे सकते हैं पूरा कि जैसे अमीबा अपने भोजन को भोजन के लिए पादप पर निर्भर रहता है। पादप तथा खाद्य धानी पर निर्भर रहता है, जबकि मनुष्य के पाचन में आप ये लिख सकते हैं, मनुष्य के पाचन में ये आपका अलग होता है। तो बच्चों ये आप इसको पूरा कंप्लीट कर सकते हैं कि मनुष्य के पाचन में ऐसा क्या होता है। तो मनुष्य के पाचन में जो है एक जटिल प्रक्रिया है मनुष्य का पाचन। तो उसमें आप देख सकते हैं कि ये इसमें पाचन जटिल रूप में होता है। नेक्स्ट, जबकि मनुष्य के पाचन में अंगों की भूमिकाएं होती हैं, अंगों की भूमिका होती है। और अपचित भोजन मनुष्य में मल के रूप में बाहर निकाला जाता है। मल के रूप में शरीर से बाहर निकालते हैं। शरीर से बाहर निकालते हैं। तो इस तरीके से आप जो है कंप्लीट करते हैं। ये आपकी पूरी हो गई। इसमें आप देखिए मानव 10वां प्रश्न है आपका कि मानव एवं अमीबा के पोषण में कोई एक समानता और कोई एक अंतर स्पष्ट करिए। तो आप समानता में दे देंगे कि दोनों के पोषण विधि में पाचन रस के द्वारा, यानी दोनों के पोषण विधि में पाचन रस के द्वारा भोजन का पाचन होता है, दोनों में ये समानता है। और फिर अवशोषण होता है। फिर आपका है इस प्रक्रिया में जटिल पदार्थ दोनों के अंदर ऐसा होता है समानता में कि दोनों में प्रक्रियाओं में जटिल पदार्थ सरल पदार्थों में टूट जाते हैं। पर अंतर क्या है? अंतर की बात करें तो अंतर ये है कि अमीबा में पाचन क्रिया सरल है, जबकि मनुष्य में ये प्रक्रिया जटिल है। आप अमीबा भोजन के लिए पादप तथा खाद्यदानी पर निर्भर रहता है, जबकि मनुष्य के पाचन में ये ऐसा नहीं है। मनुष्य के पाचन में वो अंगों की भूमिका होती है और अपचित भोजन जो है आपका खाद्यधानी के, यानी इसमें खाद्यधानी नहीं होती, अपचित भोजन मल के रूप में त्यागा जाता है। तो आप ये इसके अंदर लिख सकते हैं। और मुंह से जो है मनुष्य के अंदर जो यानी पाचन क्रिया में महत्वपूर्ण होता है, मुख के द्वारा भोजन ग्रहण किया जाता है, ये भी आप बता सकते हैं। और पाचन के अंगों की भूमिकाएं होती हैं जिनके सबके अलग अलग कार्य होते हैं। लास्ट में जो पचित भोजन है वो तो रस के रूप में आपके शरीर के अंदर पहुंचाया जाता है, और अपचित भोजन जो है आपका अपचित भोजन जो है मल के रूप में शरीर के बाहर निकाला जाता है। तो इस तरीके से आप बता सकते हैं।
तो इसको आगे अगर लिखेंगे तो नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन आपका यानी 11वें प्रश्न पे चलते हैं। 11वें प्रश्न पर चलते हैं। तो 11वां प्रश्न देखते हैं क्या है। ग्यारहवां प्रश्न आपका मिलान का है। तो 11वां प्रश्न देखिए एक बार। प्रश्न 11 कॉलम ए में दिए गए शब्दों को शब्दों का मिलान कॉलम बी दिए गए शब्दों का मिलान कॉलम बी से करिए। तो आपका ये मिलान करने का पार्ट है, जिसके अंदर अब आप देखेंगे कॉलम ए क्या है। तो कॉलम ए में लिखेंगे पहला आपका लाल ग्रंथि, हाँ पाठ है आपका हमाशय, और गा पाठ है यकृत, और घा पाठ है मलाशय। फिर आपका है चा पाठ है क्षुद्रांत, और छा पाठ है बृहदान्त। इसी तरह से कॉलम बी के अंदर है आपका कॉलम बी पित्त रस का श्रावण, कॉलम बी के अंदर आपका पहला है पित्त रस का श्रावण, दूसरा है बिना पचे भोजन का भंडारण, तीसरा है लाल रस स्वादिष्ट करना, फिर नेक्स्ट है अम्ल का निर्मोचन,
फिर आपका नेक्स्ट है 5वां, फिर आपका नेक्स्ट है कि पाचन का, यानी आप इसमें कंप्लीट कर सकते हैं नेक्स्ट ऑप्शन लेके मल का त्याग। मल का त्याग पहले 5वां आप लिखेंगे, तो 5वें में आपका आएगा जल का अवशोषण। जल का अवशोषण, पाचन का पूरा होना, लाल रस, अम्ल का निर्मोचन, पाचन का पूरा होना। तो यहाँ पे अम्ल के निर्मोचन के बाद है पाचन का पूरा होना। पाचन का पूरा होना, ठीक है। और फिर है आपका जल का अवशोषण, और फिर है आपका मल त्याग। मल त्याग, तो आपका यानी इसमें आप जो है इस तरीके से लिख सकते हैं जल का अवशोषण। इसमें नेक्स्ट आपका जब आप लिखते हैं इसको पूरा कंप्लीट करेंगे तो आप लिख सकते हैं इसके अंदर लास्ट में जल के अवशोषण के बाद आपका लास्ट में आ जाएगा मल त्याग। तो बच्चों इसमें आपको मिलान करना है। मिलान करने के लिए आप जो है इसको इस तरीके से आप इसका मिलान करेंगे। देखिए कैसे कैसे इसका आपको मिलान करना है, ये एक बार देखिए। आपके लिए मैं इसके सामने आपको उत्तर बताती हूँ, आप नोट कर लीजिएगा। जैसे कॉलम दिए गए शब्दों का मिलान, तो इसमें आप लाल ग्रंथि है तो लाल ग्रंथि लाल रस स्रावित करेगी, तो ये इससे मिलान हो जाएगा। अमाशय है तो अम्ल का निर्मोचन, ये आ जाएगा अमाशय में, ठीक है। इसी तरीके से यकृत है तो यकृत के अंदर आपका आ जाएगा पित्त रस का श्रावण, ठीक है। और फिर आपका आ जाएगा मलाशय। मलाशय का मतलब हो जाएगा मल त्याग। वेदांत का मतलब जल का, और क्षुद्रांत का मतलब पाचन का पूरा होना। तो इसमें आप लिख सकते हैं जैसे लाल ग्रंथि, ये आपका पित्त रस, लाल ग्रंथि का लाल रस स्रावित करना, अमाशय का अम्ल का निर्मोचन, यकृत का पित्त रस का श्रावण, मलाशय का मल त्याग, क्षुद्रांत का पाचन का पूरा होना, और छठा है आपका वेदांत जिसमें जल का अवशोषण और बिना बचे भोजन का भंडारण। तो वो दोनों आपके आ जाएंगे, यानी सेकंड भी आ जाएगा वेदांत में, तो 2 आ जाएंगे। तो इस तरीके से आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। फिर आपका बेटा प्रश्न 12 है, जो प्रश्न 12 आपका डायग्रामेटिक है, चित्र पर आधारित क्वेश्चन है। चित्र पर आधारित क्वेश्चन आपका फिर नेक्स्ट आपको वीडियो में करवाएंगे, नेक्स्ट वीडियो में आपके होगा। तो इस तरीके से आपने देखा कि आपके इस पार्ट के अंदर अभ्यास प्रश्न में आज जो है आपका 9वां 10वां हो गया था, 10वां पूरा, फिर 11वां, और इस तरीके से आपका ये पूरा कंप्लीट हुआ अभ्यास प्रश्न। अभी भी आपके 2 प्रश्न हैं। प्रश्न आपके बड़े बड़े हैं इसलिए टाइम लग रहा है। एक बार फिर से देखें। लाल ग्रंथि लाल रस स्रावित करना, अमाशय में आप लिखेंगे अम्ल का निर्मोचन, यकृत में पित्त रस का श्रावण, मलाशय में मल का त्याग, क्षुद्रांत में पाचन का पूरा होना, बृहदांत में 2 आ जाएंगे। बृहदांत के अंदर बिना पचे भोजन का अवशोषण और जल का अवशोषण दोनों आ जाएगा। तो बस नेक्स्ट आपका नेक्स्ट वीडियो में। बाय।